अच्छा बच्चों, आज जो है ना हम एक्सरसाइज 18.3 करेंगे, ठीक है ना, चैप्टर नंबर 18। अब ये आसान है ये भी, ठीक है। और सवाल क्या कह रहा है, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल इफ फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ प्रोपोर्शनल आर। देखो करना क्या है, आपको वो ये फॉर्म दे रहा है, कौन से प्रोपोर्शनल पूछा है इसने, थर्ड प्रोपोर्शनल ना, ए प्रोपोर्शनल बी, एक्स प्रोपोर्शनल सी कर दो। चलो थर्ड प्रोपोर्शनल आपको मालूम करना है, या आप ये भी कह सकते हो कि सी प्रोपोर्शनल डी, ठीक है ना। तो आपको जो है ना सी मालूम करने के लिए कह रहा है यहाँ पर। अब वो कैसे मालूम करने के करेंगे, बहुत ही आसान सवाल है। देखो पहले मैं एक सिंपल सा सवाल कराता हूँ, उसके बाद फिर कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 में कराता हूँ, ठीक है। देखो 6,18, या मैं रेशियो की फॉर्म में लिख देता हूँ, 6 रेशो, let the required proportional is, थर्ड बोला है ना इसने, x कर देते हैं हम, ठीक है ना। a रेशो b, x रेशो c, ठीक है। नाउ a जो है ना, यहाँ पर a आपके पास है 6, a 6 है, ठीक हो गया। b आपके पास क्या है, 18 है, c आपके पास 54 है। तो देयरफॉर 6 रेशो 18, x रेशो 54, ठीक हो गया। अब क्या करो, सिंपली फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लो। ये रेशो के फॉर्म में लिखा है ना, इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लो, ठीक है। आप क्या करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा लो। 6 इजिकल टू एक्स इजिकल टू 6 इंटू 54 डिवाइडेड बाय 18। अब इसको आप कैलकुलेट कर लो, चाहो तो कैलकुलेटर से कर लो, चाहो तो टेबल पढ़ के कर लो। तो रिक्वायर्ड, देयरफॉर रिक्वायर्ड थर्ड प्रोपोर्शनल इज 18। सिंपल ये करना है, ठीक है। तो मसला इसी तरह से किसी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे इसका फोर्थ पार्ट, फर्स्ट का फोर्थ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये जो है ना आपके पास ए है, ठीक है, या तो इसको कैपिटल ए कर दो, चलो ठीक हो गया। इसी तरह से बी जो है आपके पास ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर और ए माइनस बी। जबकि सी आपके पास क्या है, ए माइनस बी नहीं, ए प्लस बी, ठीक है। ठीक है, तो देयरफॉर ए रेशो बी, एक्स रेशो सी, ठीक है ना। अब ए क्या है आपके पास, ए क्यूब प्लस बी क्यूब
अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी। ठीक है, ए प्लस बी। अब यहां पर देखो इन दो जगह पर जो है ना ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला लग रहा है और यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का लग रहा है। तो हम फार्मूला पहले अप्लाई करेंगे, सिंस ए क्यूब प्लस बी क्यूब ये बराबर होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये बराबर होता है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ये आपने फार्मूला नोट कर लिया। अब इसकी जगह पर हम इन दोनों की जगह पर हम ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब वो कैसे करेंगे, चाहो तो पहले इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लो। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर है ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना, अपॉन ए माइनस ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक है, मेन डिनोमिनेटर ये आ रहा है, ये वाला फ्रैक्शन, ये जो आपका रेशियो है ये फ्रैक्शन ये रहा। ठीक है ना, यहां पर हमने किया है इसको, समझ में आ रहा है। तो देखो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी। ठीक है, अब ये इक्वल टू का साइन x अपॉन ए प्लस बी। ठीक है ना, अब देखो जो चीजें भी कट रही हैं उसको काट दो, कैंसिल आउट करो। अब क्या क्या चीजें कट रही हैं, या तो हम इसको घुमाकर दिखा दें, मैं इसको घुमाकर दिखाता हूं कि कैसे घूमेगा। ये वाला फैक्टर जो है ना ये आकर मल्टीप्लाई होगा इससे, ये वाला फैक्टर मल्टीप्लाई होगा इससे। ठीक है, तो फिर ये हो जाएगा ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन, अच्छा ए प्लस बी, ए माइनस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। इक्वल्स टू चल रहा है आपका x इज इक्वल एक्स अपॉन ए प्लस बी। अब देखो a प्लस बी फैक्टर नीचे कैंसिल, a माइनस बी फैक्टर नीचे कैंसिल और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर ये फैक्टर कैंसिल। तो आपके पास क्या बचा, मैं यहां पर कर रहा हूं, ये बचा यहां पर 1 बचा राइट हैंड लेफ्ट साइड पर, इधर बचा x अपॉन ए प्लस बी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी तो x आपके पास आ जाएगा a प्लस बी। हम ये कह सकते हैं देयरफॉर रिक्वायर्ड थर्ड प्रोपोर्शनल एस ए प्लस बी। यह आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक हो गया, तो मसला नथिंग। किसी के जहन में भी कोई भी सवाल हो मुझसे पूछ सकता है, हो जाएगा बाकी सवाल, बाकी तो आसान है। बिठा दूं इसको, इसको वो तस्वीर खींच लो इसकी फटाफट। ठीक है, इस चैप्टर में से जो एक्सरसाइज आती है ना वो अभी हम उस एक्सरसाइज से पहुंचे नहीं है, आगे चलकर आएगी। ठीक है, तो बाकी सवाल इसके पार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। कह रहा है फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल, वही बात हो गई, फोर्थ प्रोपोर्शनल मालूम करना है। पीछे थर्ड प्रोपोर्शनल था, यहाँ पर फोर्थ प्रोपोर्शनल मालूम करना है। ठीक है ना, तो इसके अंदर से मैं एक पार्ट करा देता हूँ, इसका क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट करवा देता हूँ। ठीक है, और अगर ना हो तो मुझसे पूछ लेना भाई, पूछने में पाबंदी नहीं है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट। ठीक है,
फोर्थ प्रोपोर्शनल आपको मालूम करना है। इसके अंदर देखो A/B, C/X, X मालूम करना है हमने, ठीक है। तो देखो A आपको दे रहा है यहां पर A² माइनस B², A² माइनस AB प्लस B², ठीक है। B आपको दे रहा है A³ प्लस B³, जबकि C आपको दे रहा है A³ माइनस B³, ठीक है। मसला ठीक है ना। लेट द रिक्वायर्ड फोर्थ प्रोपोर्शनल इज X, ठीक है। देयरफॉर A/B, C/X, ठीक है ना। कैपिटल में इसलिए लिखा है क्योंकि यहां मैंने सपोज किया हुआ है ना, लेट किया हुआ है। बस यहां पर वैल्यूज पुट कर दो, A² माइनस A² माइनस AB प्लस B², फिर B क्या है A³ प्लस B³, C क्या है A³ माइनस B³ और रेशियो D क्या है X है, ठीक है ना। इसमें हम फार्मूला पुट कर देते हैं, सिंस A² माइनस B² ये बराबर होता है A माइनस B, A प्लस B, A³ माइनस B³ ये बराबर होता है A माइनस B, A² प्लस AB प्लस B² और A³ प्लस B³ A प्लस B, A² माइनस AB प्लस B², ठीक है। तो देयरफॉर इसको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख लेते हैं, A² माइनस B², ये है आपका A माइनस B, A प्लस B, ठीक है। जबकि आगे आपके क्या है A² माइनस AB प्लस B², ठीक है। अपॉन है ये A³ माइनस B³ क्या है बच्चों, सॉरी A³ प्लस B³, ये है आपका A प्लस B, A² माइनस AB प्लस B², ठीक है ना। मैंने यहाँ पर फार्मूला खोल दिया, इसको मैं चाहता तो नहीं खोलता क्योंकि यही फार्मूला ऊपर मौजूद है, तो इसको मैं चाहता तो बंद कर देता, लेकिन बहरहाल क्योंकि एक ही स्टेप में ये सारा करना है तो इसलिए मैंने खोल दिया ताकि ऊपर नीचे कट जाए, अगले स्टेप पे ना जाना पड़े, ठीक है। यहाँ आ गए हम, इधर पहुंच गए, फिर माइनस, अच्छा अब यहाँ पर क्या है, ये है आपका A माइनस B है ना, A माइनस B, A² प्लस AB प्लस B² ओवर X, ठीक है। अब जो चीजें कट रही है उसको काट दो, ये फैक्टर ऊपर से कट गया, जबकि ये फैक्टर इससे कैंसिल हो जाएगा बोथ साइड। तो अब देखो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा 1 इक्वल्स टू, यहाँ क्या बचा A² प्लस AB प्लस B² ओवर X, तो X हमारे पास आ जाएगा A² प्लस AB क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड फोर्थ प्रोपोर्शनल इज ये आपका फाइनल आंसर है, कोई मसला नहीं है।
ठीक है, मिटा दूं इसको। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 एक जैसे ही है तकरीबन ना, मैं आपको समझाता हूँ क्या है। 3 और 4 एक जैसे सवाल है वो, ठीक है ना। मैं अभी बता देता हूँ आप लोगों को, मिटा दूं इसको। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल, और 4th में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन एक ही चीज है, ठीक है ना। देखो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 करवाता हूँ। पहला मैं पहला पार्ट बताता हूँ, उसके बाद फिर मैं बताता हूँ। मीन प्रोपोर्शन बेसिकली क्या है, देखो एक्स हमने सपोज किया कि वो मीन प्रोपोर्शन है, यानी ऐसा प्रोपोर्शन जो रिपीट करेगा अपने आप को, ऐसा प्रोपोर्शन जो अपने आप को रिपीट कर देगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि ये एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए बी के, ये मतलब है इसका, ठीक है। तो लेट द रिक्वायर्ड प्रोपोर्शनल इज एक्स, देयरफॉर 8 कॉमा एक्स कॉमा 18। अब इसको लिखेंगे ऐसे, इस तरीके से लिखेंगे 8 रेशो एक्स देन एक्स रेशो 18, ठीक है ना। x इससे आकर मल्टीप्लाई होगा और 18 इससे आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू 18, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 44, स्क्वायर रूट बोथ साइड कर दो, स्क्वायर रूट बोथ साइड, ठीक है। x इज इक्वल टू 41 44 12 का होता है ना, ये x की वैल्यू, ये इस तरीके से करना है। और क्वेश्चन करा देता हूँ मैं इसका, मैं क्वेश्चन नंबर 2 का 3 का पार्ट 2 करा देता हूँ, सॉरी 3 करा देता हूँ, ठीक है ना। पार्ट 3 आसान है वैसे, पार्ट 3 लोगों को शायद मुश्किल लगे, लेकिन बहरहाल बताता हूँ मैं। वो बेसिक फार्मूले, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस बी फोर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा, अब क्वेश्चन की फॉर्म में लिख लेते हैं, ये 4 है, सॉरी 8 माइनस बी 4 प्लस, ठीक है ना। अब क्या करते हैं हम, A4 माइनस बी स्क्वायर
एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये मेन डिनोमिनेटर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक हो गया। अब मल्टीप्लाई होगा, चाहो तो उसको पहले आप सॉल्व कर दो या और इधर फार्मूला खोल दो, सिंस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये बराबर होता है ए माइनस बी ए प्लस बी। अब देखो ये फार्मूला जो है ना, ये जो फार्मूला है हम यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे, लेकिन हम यहाँ अप्लाई करेंगे इस जगह पर, ठीक है ना, क्योंकि इस जगह पर अप्लाई करने से ये वाली टर्म, जब ये वाली टर्म आएगी या जो भी होगा, सही है, इसको हम क्या करते हैं उलटते हैं पहले और इस पर हम फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो इस फार्मूले के हिसाब से ए है ना वो ए स्क्वायर है और बी जो है वो बी स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा अपॉन एक्स, ठीक है ना। अब देखो मेन डिनोमिनेटर ये है ना डिनोमिनेटर, तो क्या होगा, ये चीज वैसी रहेगी और ये जाकर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स से, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस, ठीक है। तो अच्छा, अब यहाँ पर जो है ना ये फैक्टर कैंसिल हो जाएगा और ये इधर आके अप्लाई हो जाएगा, जब जब ये इधर आके अप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर से बहुत साइड कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर जो है ना दोनों दोनों तरफ से स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे। दूसरे अल्फाज में आप स्क्वायर रूट करोगे, स्क्वायर रूट करोगे तो जाहिर सी बात है आपका सिंगल वैल्यू बाहर, तो हमारे क्या आ जाएगा बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस तरीके से होगा। बात आ गई समझ में, ठीक है ना। यहाँ पर अगर कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे बताना या इधर, ठीक है। तो ये आपके हिसाब से शायद मुश्किल था, लेकिन ये बहरहाल आसान है, इसका अगला पार्ट भी आसानी है, ठीक है ना। तो पहले ट्राई करना, ना हो तो फिर मुझसे पूछना, मैं करवा दूंगा इसको क्लास में, ठीक है ना, ऐसा नहीं है, ठीक है। करवा ही रहा हूँ आप लोगों को, जो भी सवाल आप लोग पूछ रहे हो बात में, तो ठीक है ना। बस ये है कि वो रिकॉर्डिंग भी नहीं आता। देखो क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम ऐसे ही है, अब हमने यहाँ पर सिचुएशन बनाई है, क्वेश्चन नंबर 4 में सिचुएशन यही वाली है, इसका मतलब है कि वो सवाल ऐसे ही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, बिठा दो उसको, कॉपी करो उसको, तस्वीर खींच लो इसकी फटाफट। ठीक हो गया, चलो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 का मैं कोई एक पार्ट करा दूं या दो करा दूं। क्वेश्चन नंबर 4 का पहले मैं करवा देता हूँ तीसरा पार्ट, देन फिर चौथा पार्ट करा दूंगा, ठीक है ना। सोल्यूशन की तरफ चलाएंगे। सवाल क्या है, 12 माइनस नहीं सॉरी कॉमा 12 कॉमा 3x माइनस 6 27, ठीक है ना। अब ये कह रहा है कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का मतलब यही है जो पीछे हमने सवाल किया है, 12 रेशो 3x माइनस 6, ये एक वैल्यू है, ठीक है ना, ये वैल्यू रिपीट हो जाएगी, ठीक है। मीन प्रोपोर्शन में भी क्या करते थे, सेकंड प्रोपोर्शनल रिपीट होता था, जो सेकंड प्रोपोर्शनल होता था वही थर्ड प्रोपोर्शनल होता था, ये भी यही मीन था ना। तो कंटिन्यूड में भी यही है, कंटिन्यूटी आएगी, सेकंड और थर्ड के अंदर जो है कंटिन्यूटी आ जाएगी, ठीक है।
डेरिवेटिव ऑफ फ्रैक्शन की फॉर्म में कॉप वो कर लो। ट्वेंटी सेवन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, ठीक है। ये a माइनस बी को स्क्वायर से खुल रहा है, या वैसे ही खोल दो इसको, 3 9 एक्स स्क्वायर माइनस 3 6 18 एक्स माइनस 18 एक्स माइनस माइनस प्लस 6 6 36, ठीक है ना। सब वैल्यूज को एक जगह पे कर दो, 9 एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। कितना हो गया 36 प्लस का 36 और माइनस का 324 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो 288 माइनस है, सॉरी, ठीक है ना। अब देखो कोई वैल्यू कॉमन तो नहीं निकल रही, मेरे ख्याल से कॉमन निकलेगी है, क्योंकि 36 से 9 तो चला जाएगा, सॉरी 36 9 से चला जाएगा, हाँ, और 288 भी जाएगा ना, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर 9 कॉमन निकाल दिया हमने, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 32, ठीक है। अब चाहो तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर दो, ठीक है ना, चाहो तो यहाँ पर फैक्टराइजेशन कर दो, ठीक है। तो जो भी आपके लिए पॉसिबिलिटी हो, आसान हो, चाहो तो यहाँ पर क्या कर दो, फैक्टराइजेशन कर दो, और चाहो तो क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर दो, ठीक है ना। अच्छा, अगर हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 32 और 8 का 32 होता है ना, तो नहीं होगा इससे भी। अच्छा, किससे फिर किस जाएगा ये आपका, और किस टेबल में आता है भाई 32, 16 टू 32 होता है, लेकिन वो तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और चलिए, और 8 32 होता है ना, सही तो है, 4 से हो तो रहा है, सही है, मैं तो गलत सोच रहा था। तो देखो, मैं यहाँ पर, चलो छोड़ो। अच्छा, जिसके लिए, कुछ स्टूडेंट्स के लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करना आसान होता है, तो वो क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर दे, सही है ना। देखो मैं किस तरह से कराता हूँ, मैं जो 9 के स्टूडेंट होते हैं ना, वो देख लोगे मैं किस तरह से कराता हूँ उनको फैक्टराइजेशन। मैंने पहला आपका लिया एक्स स्क्वायर और आखिरी ले लिया माइनस 32, ठीक है ना। इन दोनों को मैंने तोड़ दिया फैक्टर में, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर मैंने कोई दो ऐसे नंबर लिए जिसको अगर हम ऐड सब्ट्रैक्ट कराएं तो बीच वाली टर्म आ जाए हमारे पास, मिडिल टर्म। तो अगर मैं यहाँ पर ले लूँ 8 और 4, 4 8 का 32 होता है, लेकिन वो प्लस का 32 होगा। अगर मैं यहाँ पर साइन लगा दूं किसका, माइनस का, ठीक है ना, तो 4 के साथ अगर मैं लगा दूं तो ये माइनस का 32 आ जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कराऊंगा, इसको इससे मैं मल्टीप्लाई कराकर ऐड कर दूंगा। पहले इसको इससे कराऊंगा तो ये हो जाएगा माइनस का 4x, फिर इसको इससे कराऊंगा तो ये हो जाएगा प्लस का 8x। तो आंसर में जो है ना आपका प्लस का 4x आएगा, लेकिन हमें किसका चाहिए, हमें चाहिए माइनस का 4x चाहिए ना। तो हम क्या करेंगे, यही का उल्टा कर देंगे,
यानी बड़े के साथ साइन रखेंगे हम माइनस का 8 और 4, दोबारा से इसको इससे मल्टीप्लाई कराओ और इसको इससे कराओ, माइनस का 8x प्लस का 4x इक्वल्स टू माइनस का 4x बचेगा। इस तरह से तो मैं 9 के बच्चों को इस तरह से कराता हूँ फैक्टराइजेशन, ठीक है ना। अदरवाइज किसी के लिए अगर फैक्टराइजेशन मुश्किल है तो वो क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करके सॉल्व कर सकता है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर कोई पाबंदी नहीं है। अब इन दोनों में से दो फैक्टर बना लेते हैं, दो का फैक्टर बनाते हैं हम, दो का पेयर, उनमें से हम कॉमन निकालते हैं। इन दोनों में फर्स्ट पेयर में से कॉमन क्या आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचा है, एक्स, इधर एक्स बचा और यहाँ माइनस के बाद यहाँ पर 8 बचा। फिर इन दोनों में से जो है माइनस का 4 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर x बचा, सही है ना, और अच्छा नहीं सॉरी प्लस का 4 आ रहा है ना, सही है, माइनस का 8 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में से फैक्टर कॉमन आ रहा है, x माइनस 8 कॉमन आ रहा है, बचा अंदर यहाँ पर x बचा प्लस के बाद 4 बचा, इधर x बच रहा है प्लस के बाद इधर 4 बच रहा है, इक्वल्स टू 0। दो फैक्टर इक्वल टू 0 तो हर फैक्टर 0 के बराबर होता है। जब भी दो फैक्टर 0 के बराबर आ जाएं तो उसका मतलब है कि हर फैक्टर 0 के बराबर है। x इज इक्वल टू 8 और x इज इक्वल टू माइनस का 4, ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक हो गया। अब देखो इसी तरह से मैं दूसरा सवाल कराऊं, सेवन 3 x माइनस 3 और 1 1 2। 7 x माइनस 3 1 1 2, ठीक है। सेवन रेशियो x माइनस 3 कंटिन्यूटी प्रोपोर्शन है, x माइनस 3 रेशियो 1 1 2। अच्छा जी, 7 अपॉन एक्स माइनस 3 फ्रैक्शन की फॉर्म में कर रहे हैं, इक्वल्स टू का साइन x माइनस 3 अपॉन 1 1 2। अच्छा 7 इंटू 1 1 2 x माइनस 3 एक्स माइनस 3, तो यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, सही है ना। 7 8 4 is x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3x प्लस 9। ठीक है। सेवन 75 0। अब यहाँ पर आ गई फैक्टराइजेशन, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर फैक्टराइजेशन है तो अब यहाँ पर बेहतर है कि आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दो, आसान है, क्योंकि आपको शायद यहाँ मसला आ जाए इसको तोड़ने में, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यार a क्या है यहाँ पर 1 है, b आपके पास बच्चों माइनस का 6 है और c आपके पास है माइनस का 7 7 5। ठीक है, मैं इसको यहाँ से चलो आगे कर देता हूँ, इधर कर दूंगा मैं। अच्छा x इज इक्वल टू
माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, x इक्वल्स टू 6 हो जाएगा ये, प्लस माइनस 6 का स्क्वायर 36 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सही है ना। E1 डबल जीरो अपॉन 2, ठीक हो गया, प्लस 36 3136 और अच्छा 3136 इसका रूट होता है, 56 का रूट होता है ये 6 प्लस माइनस 56 अपॉन 2, x इज इक्वल टू 6 प्लस 56 अपॉन 2, x इज इक्वल टू 6 माइनस 56। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका 62 अपॉन 2, ऐसा ही है ना। और वो आपका 50 हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस का 50 ओवर 2। अब जो कट रहा है काट दो इसको, बस सिंपल है, आंसर आ जाएगा आपका। और x इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 25 माइनस का 25, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, सिंपल। ठीक हो गया, तो यहाँ पर आकर जो है ना आपकी एक्सरसाइज नंबर 18.3 कंप्लीट हो गई है। ठीक है ना, अब इसके मुतालिक कहीं भी कोई भी सवाल हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है भाई, इसमें पूछ लिया करो सवाल। ठीक है, पीछे के जो बच्चे हैं वो उनको समझ में आता है। चलो ठीक है, ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे।